नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। तभी बजट 2025 में हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के नए नामों का ऐलान कर सकती है। अब सवाल खूब चर्चा में है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद आखिर सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, किस फैक्टर के हिसाब से वेतन आयोग में सैलरी तय होगी। तो आइए समझते हैं इस बात को। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं जेसीएम स्टाफ ने कहा है कि लेवल को 1 हो या 6, सभी के लिए बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.87% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.87%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे कितनी हो सकती है आपकी सैलरी। तो लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए महीने में कम से कम सैलरी 18,000 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.92% से कम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.8 पर सैलरी कम से कम 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो जाएगी। वहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86% पर मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। आपको बता दें कि अधिक पे ग्रेड पर अधिक सैलरी कर्मचारियों को मिलेगी। वहीं 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 से खत्म हो रही है। हाल ही में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोयल ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद में सरकार द्वारा संसाधित किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में हमें किसी आउटगो की उम्मीद नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में आउटगोइंग होगी। इससे पहले राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी बताया था कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द लिया जाएगा। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।